के उपचुनाव के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 2 वार्डों के लिए नतीजे आने लगे हैं और नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 57 से बीजेपी के हिमांशु ढलत ने जीत दर्ज कर ली है। वार्ड 97 से कांग्रेस सुनीता को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने, वहीं बीजेपी ने इस वार्ड से प्रेम देवी को मैदान में उतारा है। जयपुर के अलावा आज नागौर, सिरोही, राजसमंद, जालौर, टोंक और अलवर में निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर वार्ड नंबर 57 से, जहां पर बीजेपी के हिमांशु ढलत ने जीत दर्ज की है। नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। 7 जिलों में अब तक चुनाव हुए थे और अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। 7 जिलों के नगर निकायों के चुनाव और हेरिटेज के वार्ड नंबर 57 में बीजेपी से जो उम्मीदवार थे हिमांशु ढलत, उन्होंने जीत दर्ज की है। आपको बता दें, काउंटिंग थी आज उपचुनावों को लेकर 57 और 97 में जो उपचुनाव हुए थे खास तौर से, उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। पहली बात तो वार्ड 57 को जब से पिताजी का निधन हुआ है, वार्ड 57 को बिल्कुल पूरी तरह इग्नोर मोड में रखा जा रहा था। वार्ड की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। महापौर को फुर्सत नहीं थी वार्ड 57 की तरफ देखने के लिए। तो अब मैं मैदान में जो मुद्दे रखूँगा, पहली बात तो शिविर के कार्य और सड़कों की मरम्मत, लाइट के कार्य, ये मुद्दे मैं रखूँगा निकल। तो हिमांशु जी जो जीते हैं, जिन्होंने जीत हासिल की है इस चुनाव में, उन्होंने देखिए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे उस तरीके से विकास कार्य वार्ड नंबर 57 में नहीं हुए और उसी का एक रिएक्शन है, उसी की एक प्रतिक्रिया है जो वोटों के रूप में जो हमें मिली है, उसी तरह से इसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि ये गुस्सा है जनता का, विकास जो नहीं हुए थे उसको लेकर जनता ने वोट दिया और इसीलिए हमें चुना, क्योंकि विकास हो नहीं पाए थे। और एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि बीजेपी के पार्षद को जिस तरीके से जनता ने चुना है, उम्मीद करते हैं वो जनता की उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरेंगे। तो वार्ड नंबर 57 के नतीजे आखिरकार आ चुके हैं और बीजेपी के जो हिमांशु ढलत हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। हमने उनका रिएक्शन भी सुना और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक बताएं, अब तो नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जो वार्ड नंबर 57 है वहाँ पर हिमांशु के जीतने की वजह क्या रही होगी? देखिए, हिमांशु जो ढलत हैं वो दिवंगत महेंद्र ढलत के बेटे हैं। बीजेपी ने इनके ऊपर दाव खेला था, लेकिन वार्ड नंबर 57 यहाँ से बीजेपी के ही इनके पिताजी पार्षद थे, जिनके एक्सीडेंट के बाद निधन हो गया था। एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद जब उपचुनाव हुए तो उनके बेटे को यहाँ पर चुनावी मैदान पर उतारा। देखिए, इस वार्ड के अंदर मंत्री से लेकर विधायकों ने पूरी तरीके से ताकत झोंक दी थी, लेकिन जिस तरीके के वादे और दावे लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे थे। हमारे साथ हिमांशु ढलत हैं। सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद सर। अब पिता की विरासत को आप संभालेंगे। पहले पिताजी आपके वार्ड से पार्षद थे और आप बन गए हैं। किस तरह के मुद्दे? वार्ड 57 के अंदर पिछले 8 महीने से वार्ड 57 को हेरिटेज और कांग्रेस सरकार ने बिल्कुल इग्नोर मोड में रख रखा था। अब मैं उनको सफाई, शिविर कार्य और लाइटों के मुद्दों, सड़क कार्य, इन मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में उतरूंगा। अच्छा, आपका जो वार्ड है उसमें तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। आप जिन मुद्दों को लेकर गए थे, क्योंकि आपने कहा है कि वार्ड पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ है, सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी इनकी शिविर कार्यों की, सड़क कार्यों की और लाइटों के मुद्दे की सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी वार्ड 57 के वासियों की। अच्छा, तो आपने जीत 340 वोटों से हासिल की और पिताजी 700 वोटों से जीते थे। बिल्कुल सर, पिताजी की जगह बड़ा था, कद बड़ा था उनका, और मगर फिर भी आज आपार इसने जनता ने मेरे को दिया और उनको आशीर्वाद दिया। ये मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने इतना आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। यही हिमांशु ढलत थे आपका जब फर्जी, आपका भी वोट कोई दूसरा डाल गया था? बिल्कुल, कांग्रेस सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी थी, उसके बाद भी फर्जी मतदान करे इन लोगों ने। मैं जब वोट देने गया तो मतदान कर्मियों ने मुझे ये बोला कि आपका वोट कोई डाल चुका है। उसके बाद हमने हंगामा किया, उसके बाद उन्होंने मुझे टेंडर वोट डलवाया। तो क्या कहेंगे, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आपके तो ज़्यादा भाजपा के नेता भी प्रचार प्रसार में नहीं आए थे। नहीं, बिल्कुल मैं भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेता को धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे पहले मैं वार्ड 57 के जो जनतावासी है, माताएं बहनें और हमारे पिता है, मैं उनको
बहुत बहुत दिल से आभार जताना चाहूँगा। अच्छा, आभार जता जाएंगे। विजय जी, जीत हासिल कर ली, क्या कहेंगे? देखिए, जीत हासिल करने के लिए वो 57 की जनता और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने एक एक मंत्री, अपनी एक एक विधायक, अपने एक एक मेयर को वहाँ पर टारगेट किया और जिस प्रकार से एक एक लोगों को वहाँ पर बुला करके सरकार का दुरुपयोग कर रहा था। सरकार, आपने देखा होगा कि जो हमारा मेन प्रत्याशी था उस तक के वोट उन्होंने फर्जी डलाने की कोशिश करी। ऐसी तरीके के रचनाएं रची गई, ऐसे षड्यंत्र रचे गए, हमारे नेताओं को डराया गया, धमकाया गया, हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे पुलिस तक लगाई गई, लेकिन फिर भी हमारे कार्यकर्ता मैदान के अंदर खड़ा रहा, डटा रहा और उन लोगों को, जिन लोगों ने तमाम षड्यंत्र रचे भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उनके ऊपर मुंह तोड़ का जवाब दिया है। मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये हिमांशु ढलेत हैं, आप लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, वार्ड नंबर 57 में हिमांशु ढलेत को 3366 वोट मिले हैं। वहीं जो इनके सामने जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स थे, महेश तंबोली, उनको यहाँ पर 3026 वोट मिले हैं, यानी कि 340 वोटों से हिमांशु ढलेत ने हैं अपनी जीत यहाँ पर हासिल की है। अब से कुछ देर बाद जो रिटर्निंग अधिकारी हैं रामोतार गुर्जर, इनको जीत का सर्टिफिकेट देंगे। 97 जो वार्ड है, क्योंकि देखिए इसमें इसलिए समय लगा कि 13 बूथ से 13 ईवीएम थी, एक कमरे के अंदर 10 टेबल लगाई गई थी, तो दो राउंड के अंदर इसकी काउंटिंग हुई थी। लेकिन अब वार्ड नंबर 97 से की काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है और अब से कुछ देर बाद वार्ड नंबर 97 के परिणाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन बीजेपी का यह है वार्ड था और बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल करी है। 97 वार्ड है दीपक, जो 97 वार्ड है उसमें किसका पलड़ा भारी लग रहा है? यहां से तो बीजेपी निकल गई। देखिए, जीत के दावे तो दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने किए थे और जिस तरीके से वार्ड नंबर 57 के अंदर मंत्री से लेकर विधायकों ने पूरी तरीके से प्रचार प्रसार में ताकत झोंक दी थी, शायद यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वार्ड 57 में बीजेपी का जो लगातार आरोप कह रही है कि मंत्री से लेकर विधायक और जो मेयर है चुनी हुई, वो तक प्रचार प्रसार में पहुंचे थे। लेकिन जो बीजेपी की तरफ से एक दिन सांसद रामचरण बोरा, इनके अलावा जो जिलाध्यक्ष राघव शर्मा, वो चुनाव प्रचार प्रसार में पूरी तरीके से डटे रहे। हिमांशु ढलेत ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने कहा है कि सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, भेदभाव जरूर उनके साथ किया जा रहा है। जब उनके पिताजी की जो पैठ है वो आम कार्यकर्ता तक थी, इसलिए वो ज़्यादा वोटों से जीते थे, लेकिन 340 वोटों से जीतकर वो आज अपने पिता को याद कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके पिता ने जो काम किए उनको आगे बढ़ाएंगे। जो वार्ड नंबर 57 है दीपक, जो वार्ड नंबर 57 है, आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि विकास के स्तर पर पिछड़ा हुआ है। इसके पिछड़े होने की वजह क्या है? क्या जो पूर्ववर्ती लोग थे वो सही तरीके से विकास पर फोकस नहीं कर पाए? आखिर क्या वजह, इतनी उदासीनता क्यों थी इस वार्ड में? देखिए, देखिए इस वार्ड के अंदर इनके पिता ही पार्षद रहे हैं, करीब 1.5 से साल तक जो है कि प्रशासक रहे। चुनाव नहीं हुए थे कोरोना के कारण या हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण। बीच में जब महेंद्र ढलेत, जो कि कह सकते हैं कि उप महापौर के दावेदार भी थे, बीजेपी के प्रत्याशी थे, हालांकि वो उप महापौर नहीं बने, कांग्रेस के असलम फारूकी बने, लेकिन अब उनके बेटे को यहाँ पर भाजपा ने टिकट देकर यह तय कर दिया कि शायद कहीं ना कहीं उनके पिता की जो सिंपैथी है उनको मिली है, जो उनके पिता ने जो काम। देखिए क्या है कि जीत मिली है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं, चुनौतियां भी आगे आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, क्योंकि विकास का जो पैमाना है, जिस तरीके से विकास कराने की जो बात कही जा रही थी, जो वादे किए गए थे, उम्मीद करते हैं वार्ड नंबर 57 एक बार फिर से विकास के स्तर पर और मजबूत होगा। शुक्रिया आपका।